कि बिहार बोर्ड का भी एग्जाम आया है और एग्जाम रिजल्ट आने के बाद सभी घर में जो बच्चे पास किए हैं उनके घर में खुशियां आई है। जिस बच्चे पास नहीं किए हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उनके घर में थोड़ा सा मातम भी आया है। लेकिन मैं बता दूं कि एकलव्य कोचिंग सेंटर जो है वो कनपा पुल के पास है। इन्होंने भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया इनके कोचिंग से, जो भी काफी छात्रा भी हैं और छात्र भी हैं जिन्होंने काफी मेहनत से और काफी अच्छा नंबर लाए हैं। तो हम उस छात्रा से भी बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, इतना बड़ा सफलता हासिल करने के पीछे किसका हाथ है। सबसे पहले हम छात्र से बात करते हैं। मेडल मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है, किस चीज का? 10th क्लास का, जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है एकलव्य क्लासेस में। कितना आया है? 425। इसके पीछे कौन है साथ? हमारे माता पिता और हमारे शिक्षकगण। यहाँ कैसा एकलव्य में पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा होता है एकलव्य क्लासेस में पढ़ाई। अच्छा, और यहाँ पे रूटीन जो है वो किस तरह का है? सुबह पढ़ाई होता है, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाई होता है, किसी चीज की भी यहाँ पे कोई अथी नहीं है कि कोई दिक्कत है कोई सब्जेक्ट का। अच्छा। क्या नाम हुआ? सचिन कुमार। सचिन कुमार। क्या बताओ कि एकलव्य कोचिंग में कब से आ रहे हो? सर लगभग 1 साल 1.5 साल हो गए। कितना भी रैंक नंबर आया है? 406 सर। 406। इसके पीछे सबसे बड़ा मेहनत करने वाले कौन है? माँ बाप है या कोचिंग वाले हैं या खुद हो? तीनों। तीनों हैं। यस सर। तो मैंने बात किया है और आइए छात्रा से भी हम बात करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे किनका हाथ है। क्या जी, कितना नंबर आया है? 347। 347। ये बताइए कि एकलव्य कोचिंग सेंटर में कब से पढ़ाई कर रहे थे? 9th से। 9th से। तो फिर कम कुछ नंबर रह गया, क्या बात है? सर थोड़ा सा कम ही रह गया। जी सर। इस कोचिंग का क्या विशेषता है? इसमें बहुत बहुत से अच्छा पढ़ाई होता है और यहाँ के सर भी बहुत मेहनती हैं और यहाँ अच्छा से अच्छा पढ़ाई होता है। और अच्छा, अगर जो होमवर्क मिलता है वो बनाकर नहीं लाते हो तो सर छोड़ देते हैं या पीटते हैं? नहीं, सजा देते हैं। सजा देते हैं? जी सर। क्या कहोगी, कितना नंबर आया है? 332। 332। ये बताओ कि इसके पीछे किसका हाथ है? सर का। सर कौन से सर? क्या? कौन से सर? सब सर का। क्यों, कौन सी विषय में सबसे ज्यादा नंबर आया है? साइंस। साइंस में। साइंस वाले सर कौन है? राज सर। इनका पढ़ाई अच्छा था? यस सर। और सर खराब है? नहीं। अच्छा, सभी सर मेहनत किए हैं। तो क्या कहोगी, और बच्चे जो इस बार जो कोचिंग खोज रहे हैं, खोजेंगे 10th के लिए, और जो बच्चे एग्जाम में जाएंगे और जो वहां जाकर डोल जाते हैं, कहते हैं कि अब दिमाग नर्वस हो गया, पढ़ाई नहीं कर पाए, नहीं लिख पाए, उन बच्चों के लिए क्या कहोगे? बोलेंगे कि यहीं पे आओ, अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा, और सेंटर पे क्या काम, हिम्मत काम करता है या बुद्धि काम करता है? बुद्धि काम करता है। बुद्धि काम करता है। क्या कहोगी, कैसा रिजल्ट आया है? अच्छा आया है। कितना है? 360। 360। क्या इसके पीछे किसका हाथ? हमारे गुरु और माता पिता का तुम्हारा नहीं है? संस्था। मेरा भी मेहनत है पर इन लोगों के देन से है। अच्छा, सबसे बड़ा देन गुरु का है या पिता का? दोनों का है। दोनों का सेम। हाँ। और बच्चों के लिए क्या कहोगी, एकलव्य के लिए? हम यही कहेंगे कि पढ़ाई अच्छा होता है, आओ एक बार पढ़ के देखो। एक बार पढ़ के देखो। तो आपने सुना कि यहाँ के बच्चियां जो है कह रही है कि आप पहले एकलव्य कोचिंग में आइए और आने के बाद यहाँ टेस्ट करें पढ़ाई की कैसा है। क्या जी, अभी कितना नंबर आया है? 444। 444। तो काफी अच्छा नंबर लाई हो। यस सर। कौन सी विषय में कितना मार्क्स आया है? मैथ्स में 98 है। मैथ में 98। मैथ वाले सर ज्यादा मेहनत करते हैं। हाँ, और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और सर लोग यहाँ कैसे हैं? हाँ, साइंस के में 90 है। अच्छा। साइंस वाले सर पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाते थे कॉन्सेप्ट, और संस्कृत में भी अच्छे से पढ़ाते थे। अब इसके आगे का क्या प्लानिंग है? आगे पढ़ना है। पढ़ना है। हाँ। क्या सोचकर? कुछ कौन सी कोई रैंक में जाने के लिए, कि पढ़ाई ऐसे भी होता है, इंटर मैट्रिक बीए सब होता है? रैंक में जाने का। अच्छा। कहाँ से आती हो पढ़ाई करने? डोरापुर। पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान है। पढ़ाई में कोई समस्या है यहाँ पे एकलव्य में? कोचिंग संस्थान में कोई समस्या नहीं है। और ऐसा स्कूल कौन सी स्कूल से हो? स्कूल कनपा सरकारी कुछ। हाँ। यहाँ जितने बच्चे हैं सब सरकारी स्कूल के हैं? हाँ, सरकारी स्कूल में भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं। तो लोग कहते हैं कि बिहार में सरकारी स्कूल बेकार है। नहीं, अब के जो शिक्षक है वो बहुत स्वभाव कुशल है। अच्छा। और बहुत अच्छे हैं।
मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करे और साथ में ट्रेनिंग आती कोचिंग करे तो। हाँ, हम स्कूल जाते थे, रेगुलर स्कूल जाते थे। अच्छा। और वहाँ के मैथ्स के टीचर बहुत अच्छे हैं। मैथ के टीचर हाँ, वहाँ भी अच्छे। मतलब हाँ, वहाँ के सर मतलब हमको ट्यूशन भी पढ़ा देते थे। अच्छा। मतलब स्कूल खत्म हो जाता था तो पहले 4 बजे तक स्कूल चलता था, तो 1 घंटा उसमें पढ़ा देते थे। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे घर में व्यवस्था नहीं रहने के कारण मैंने पास नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया। अब तो तुम किसान के बच्चा हो तो कोई खास नहीं, बात, ये सब बहाना खास किया पैसा जाता तो है नहीं, लेकिन नंबर अच्छे लाई हो, मार्क्स अच्छा लाई हो। हाँ, ये सब एक बहाना है, पढ़ने वाले बच्चे कैसे भी पढ़ लेते हैं। बहाना है। तो आपने सुना कि यहाँ की छात्रा जो है वो कह रही है कि बहाना है, क्या सर क्या कहिएगा? बच्चे तो यहाँ जो छात्र हैं, छात्रा हैं, काफी अच्छे हौसला के साथ बात कर रही हैं। उनका कहना है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं काफी मेहनत किए हैं, क्या कहिएगा? बात सही है सर कि यहाँ के टीचर लोग है नियमावली अनुसार पढ़ाते भी है, टेस्ट भी होता है, अच्छा। जिसकी वजह से बच्चा का अच्छा नंबर भी आते हैं। आप कौन सी विषय पढ़ाते हम मैथ पढ़ाते हैं हैं? सर। मैथ पढ़ाते हैं। मैथ में तो आपका बच्चा जो छात्रा जो है वो 98 नंबर लाई है। Yes, क्या और क्या गुण डाल देते हैं? उन लोग देखिए सर, मैथ पढ़ाने का मतलब होता है उस बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट देना। जिस बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उन लोगों का मैथ बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि मैथ में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बच्चा पकड़ लिया, किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा उसको सोल्व कर लेता है। जैसे यही आप ही के एकलव्य में कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे कि जो मैथ में क्रॉस भी कर गए होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे कि जो मैथ में बहुत कम नंबर लाए होंगे, तो क्या उनके लिए कुछ कम पढ़ाई कराए थे या फिर जो ज्यादा मार्क्स लाए उनके लिए ज्यादा पढ़ाई मेहनत की? देखिए हम तो क्लास में टीचर लोग तो सर सब लोग के लिए इक्वल ही बढ़ाते हैं। बच्चे थोड़ा सा ध्यान, अगर टीचर की बातों को अगर थोड़ा सा ध्यान देना तो वो बहुत अच्छा नंबर ला देते हैं। बच्चे को आगे निकलने के लिए सबसे बड़ा कौन सी गुण होता है? देखिए बच्चा को आगे निकलना है तो पहले फॉलो करना पड़ेगा सर। टीचर जो कहते हैं, टीचर एक मार्गदर्शक के काम करते हैं, टीचर मार्गदर्शक के काम कर रहे हैं। बच्चे जिस टीचर जो बता रहे हैं बच्चे उस रास्ते पर चल रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, तो सोच लीजिए कि उसका नंबर तो अच्छा आना एकदम निश्चित होता है। क्या अपना नाम सर? सरोज कुमार। सरोज कुमार है, वो भी उनसे भी बात करेंगे। सर, एक तो कहा जाता है कि पहला माँ बाप भगवान होते हैं जी, लेकिन बच्चों के छात्र के सबसे बड़ा भगवान होते हैं गुरु, जो ज्ञान देते हैं। माँ बाप तो जन्म दे देते हैं, लालन पालन कर देते हैं, लेकिन अगर गुरु न मिले तो बच्चा बेकार हो जाता है। और आपके एकलव्य कोचिंग सेंटर में मैंने जब पहुंचा तो यहाँ के बच्चे जो छात्र हैं, छात्रा हैं, सभी ने एक कोई अच्छे परफॉर्मेंस में है, क्या कहिएगा? सबसे तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सर यही कहना चाहूंगा कि सर जब से मैं कोचिंग का सर संचालक मैं ही हूँ सर। मेरा नाम राज आर्यन हुआ। अच्छा। मैं एकलव्य क्लासेज में सर हमेशा एक ही नियम बनाया हूँ सर, सफलता का मूल मंत्र होता है सर प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जब भी सर हम 10th क्लास को बैच लिए थे तो उस समय हम बोले थे कि हम जनवरी माह में सर, जनवरी माह से ही 1 महीना का सर टेस्ट शेड्यूल रखे थे सर, जिसमें बहुत सारे बच्चे सर पढ़े भी, बहुत सारे बच्चे उस टेस्ट को फॉलो नहीं कर पाए। जो बच्चा टेस्ट को फॉलो किया सर उसका परिणाम आप लोगों को सर सामने है। सर एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि लोग कहते हैं आजकल जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन आपके यहाँ जो छात्रा जितने भी छात्र हैं, छात्रा हैं, वो अधिकांशतः सरकारी स्कूल से ही हैं और अच्छे मार्क्स भी लाए हैं। बच्चा से पूछिए सर, हमने कभी सर सरकारी स्कूल का सर विरोध नहीं किया है। हम जो भी बच्चा सर जैसे रूटीन सरकारी स्कूल का सर होता है, हम बच्चा को सर आड़े नहीं आने दिए हैं। अगर सरकारी स्कूल सर सुबह होता था तो हमने कोचिंग शाम में कर दिया सर। हम बच्चा को सर बोझ समझ के नहीं पढ़ाए कि हम ही बेस्ट पढ़ा सकते हैं, क्योंकि सर जितना सरकारी स्कूल टीचर लोग सर आए हैं सब बीपीएससी करके आए हैं, तो क्वालिटी तो उनके पास ऑलरेडी है सर। बिल्कुल, तो उसका क्रेडिट को सर हम कैसे ले सकते हैं? तो और जो छात्रों को क्या कहिएगा जो अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि पापा हमको फलना स्कूल में लिखवा दीजिए, फलना में लिखवा दीजिए, यहाँ जो स्कूल में टीचर आते हैं मोबाइल देखते रहते हैं, उन छात्रों के लिए क्या कहिएगा? हम तो सर छात्रों को हमेशा बोलते हैं सर, आपका सर मेहनत हमारी मार्गदर्शन सर अगर सही रहेगा तो बच्चा तो सफल होना नहीं। अच्छा ये बताइए कि कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति दयनीय होता है, लेकिन उनके अंदर प्रतिभा जो होता है उभरते रहता है, उस छात्र के लिए आपके यहाँ कोई जगह है कि नहीं? हम तो सर यहाँ तक ले बच्चा से ही पूछ लीजिए सर, बच्चा जो भी बच्चा सर खाली कह देता है कि सर इस माह में सर हमको दिक्कत है सर, हम किसी बच्चा से सर अगर पैसा बच्चा देता है तो काउंट करने नहीं जाते हैं सर, बस बगली में रखे और चल दिए। एक प्रश्न, लास्ट प्रश्न है सर आपसे कि लोग कहते हैं कि शिक्षा जो है पैसे के बदौलत आता है, लेकिन आपके यहाँ तो नहीं दिख रहा है कि पैसे के बदौलत शिक्षा आया है। देखिए सर हम तो इस चीज को सर कुछ हद तक आज के समय के अनुसार मानेंगे सर, सही भी है सर, क्योंकि हम लोग भी सर कहीं ना कहीं उस
समाज से बिलोंग करते हैं जिसमें सर कुछ पैसा को तो कुछ जरूरी है, क्या है कि हमारे ये बाल बच्चा सर पढ़ रहा है सर, उसमें अगर पैसा इस लोग अगर समय से नहीं दे पाते हैं फिर भी हम लोग सर मेंटेन करते हैं। लेकिन सच्चाई सर ये है कि अगर कोई कहे कि सर पैसा के चलते पढ़ाई नहीं होगा तो ये गलत है। अब आपका नए सेशन चालू कब से होगा? कल से सर चालू हो रहा है कल से सर। चालू हो जी रहा है। 2 अप्रैल से चालू हो रहा है सर। अच्छा, बच्चे एडमिशन वगैरह ले रहे हैं? जी 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 जी। अभी कितना आपके यहाँ टोटल बच्चा कितना है? मेरा सर टोटल बच्चे सर लमसम सर शायद 350 होंगे। अभी कितना बच्चा टोटल निकले हैं आपके यहाँ से? यहाँ से लमसम सब 100 बच्चे निकले। सभी का कितना मार्क लमसम? लमसम हार्डली सर मेरे यहाँ से बच्चा कुछ लमसम सर 80 प्लस 80 प्लस। जी। कुछ बच्चे फेल भी किए हैं आपके जी यहाँ जी। से? इसमें सर कुछ सोचने वाली बात नहीं कि सर बच्चे सर फेल बढ़ेंगे तो सर तो जो डेफिनेट है कुछ बच्चे तो फेल करेंगे। तो जो बच्चे फेल किए हैं उन बच्चे का फिर फिर चला गया सर कि जो बच्चा फेल किया सर उसमें इस बार उसको सर फी नहीं लगेगा सर, उसको हम फ्री पढ़ाएंगे। फ्री पढ़ाएंगे। तो आपने सुना कि यहाँ के सर है डायरेक्टर सर, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि शिक्षा में पैसे तो जरूरी है लेकिन कोई खास पैसे भी कोई ऐसा नहीं है कि पैसे की बदौलत ही आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ले आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो आप कहीं भी सरकारी स्कूल के में हो या प्राइवेट स्कूल में हो, कहीं से भी आप पढ़ाई करते हैं, आपके अंदर अगर टैलेंट है, आप मेहनती हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। जैसा कि एकलव्या कोचिंग सेंटर से मैंने आप तक रखा हूं, लेकिन आप भी अपना राय अवश्य कीजिएगा कि जिस तरह से एकलव्या कोचिंग ने इस बार मैट्रिक में बेहतर प्रदर्शन अपने बच्चों के साथ दिखाए हैं, क्या कितने कोचिंग ऐसे हैं कि जो इस तरह का बच्चों के साथ व्यवहार और टैलेंट दिखाते हैं। आप अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूलें। जय हिंद, जय वीर।